और अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना। कई बख्तरबंद गाड़ियां इराक जा रही हैं। ये देखिए, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और ये बड़ी खबर है। इस पूरे वॉर के लिहाज से कई बख्तरबंद गाड़ियां रवाना हुई हैं इराक बॉर्डर की तरफ से। ईरान की ये सेना की तस्वीरें, ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना होती दिखाई दे रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो गया है। उत्तरी हिस्से से जाने से मना किया है लोगों ने। हम मरना पसंद करेंगे, स्थानीय लोग बोल रहे हैं, इलाके से नहीं जाएंगे। ये स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, सड़कों पर उतरे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। बड़ों के साथ बच्चे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरी गाजा की तस्वीरें हैं और आप देखिए, यहीं पर अब इजरायली फोर्स की तरफ से एक्शन और तेज किया जा रहा है। बमबारी और तेज की जा रही है। और आज तक का, कल ये अल्टीमेटम दिया गया था 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली करो, लेकिन इन्होंने दो टूक कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हम मरना पसंद करेंगे। बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं बड़ों के सपोर्ट में जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरदाना सर यहां पर बने हो। सरदाना सर, देखिए, मैप के जरिए मैं चाहूंगा, एक तो तस्वीरें, इन तस्वीरों पर भी आप बात करिए। और ये उत्तरी गाजा, ये जो उत्तरी गाजा है, यहां से दक्षिणी गाजा की तरफ रुख करना है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, आज जाएं या कल जाएं, इन्हें जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये हमस के साथ साथ जो इजरायली जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो मारे जाएंगे नहीं तो। इस समय उन्होंने जो अल्टीमेटम दे रखा है इजरायली सेना ने, वो यदि नहीं माना गया तो ये लोग कोलैटरल डैमेज में मारे जाएंगे। इसलिए इनके लिए ये जो कॉरिडोर है, इसके थ्रू ये इजिप्ट में जाएंगे और यही एक इनके पास रास्ता बचा है ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बन जाए। जी नहीं, लेकिन अगर यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा गाजा बहुत ही डेंस है। ये यहां पर इन लोगों का शिफ्ट होना, निकल कर जाना, ये भी तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात जरूर है, लेकिन आप देखिए, जो एक्शन उन्होंने करना है ग्राउंड फोर्सेस ने इजराइल की, वो करके रहेंगे। इसमें इस बार कोई वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जो अपना डिसीजन लिया है वो पूरा करके रहेंगे। गाजा की जो सरजमीन और नीचे जो टनल्स हैं, वो उनको परमानेंटली इस बारी बर्बाद करके छोड़ेंगे ताकि कुछ अगले बिल्कुल। और ये हम देख भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जो टनल से लगातार उन पर बमबार्डिंग की जा रही है। बिल्कुल। अगली बड़ी खबर रवि, बिल्कुल करना। और जैसे जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ती जा रही है, वो पूरा का पूरा एरिया एक सफोकेशन फेज में प्रवेश करता जा रहा है, जो आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। हाइफा, शेफा में एयर डिफेंस ने मार गिराए ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में एक और चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेबनान की तरफ से ये हमले हुए हैं और अगर लेबनान पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो जाता है, हिजबुल्लाह के फाइटर्स इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेबनीज आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इजराइल के सामने एक और फ्रंट खुलेगा, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगा। युद्ध के विस्तार का जो डर है, दरअसल वो इसकी शुरुआत लेबनान की एंट्री से हो सकती है। और देखिए, इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। हाइफा, शेफा में एयर डिफेंस ने मार गिराई ये ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। तो इजराइल पर लेबनान सेना का हमला, इससे पहले हमने देखा कि हिजबुल्लाह गुट जिसने हमला किया था, लेकिन अब ऑफिशियली जो लेबनान की सेना है उसकी तरफ से हमला किया गया, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि एयर डिफेंस की मदद से उसे मार गिराया गया। एक और बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री हो गई। जैसा हम आपको बता रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इजराइल पर लेबनान सेना का बड़ा हमला हुआ है। लेबनान का पहली बार इजराइल पर यह हमला, और ये तस्वीरें आप देखिए, जो इजराइल और लेबनान की सीमा है, वहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। और जाहिर सी बात है कि अब इसका जवाब भी इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। ये काफी हद तक संभव है। और उस तरफ जमावड़ा भी इजरायली सेना का है नॉर्थ इजराइल में, जो कि लेबनान के साथ लगता हुआ है। और देखिए, गाजा में खाली हो रहे हैं उत्तरी इलाके, दक्षिणी हिस्से में
जा रहे हैं लोग और इजराइल के अल्टीमेटम के बाद ये मूवमेंट शुरू हुई है। बड़े ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजराइल है और इसको देखते हुए ये मूवमेंट हो रहा है। आप देखिए कैसे लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, सामान समेट के, जो जिस अवस्था में है वो अपने घरों से निकला है और शिफ्ट हो रहा है। ये अपने आप में एक आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी त्रासदी है इस युद्ध की शुरुआत के बाद से। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल की वार्निंग का असर देखने को मिला है। गाजा से निकलने लग गए हैं फिलिस्तीनी और बाकायदा जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए जो कुछ हाथ लग रहा है जरूरी वो सब अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये भी आप मानकर चलिए जिसका सामना आने वाले वक्त में ये लोग करने वाले हैं। जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन में भी किस तरह से रिफ्यूजीज जब निकले थे शरणार्थी, तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना किया गया था। कुछ वैसा ही अब यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कल की वार्निंग के बाद अब नॉर्थ गाजा को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं फिलिस्तीनी। और आइए अब देखते हैं कि इजराइल के हमलों का हमास की ओर से क्या जवाब दिया गया है, हमास की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है। ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, जल्दी से हम इस पर नजर डालते हैं। हमास क्या दबाव में है, क्योंकि इजराइल तो लगातार कोशिश कर रहा है। गाजा में जातीय नरसंहार चल रहा है, ये हमास के प्रवक्ता का बयान है और एथनिक क्लेंजिंग का वो आरोप लगा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदारी ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की जा रही है। गाजा में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले इंटरनेशनल कम्युनिटी और इसमें इंटरवीन भी करे, कहीं ना कहीं यही इशारा है। और गाजा में जो हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए, गाजा में जो भी एक्शन कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए। कुछ लोग गलत नैरेटिव गढ़ने में लगे। हमास के प्रवक्ता ने यह बात कही है कि एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अंशु जोशी, ये बयान जो आए हैं, ये जो स्टेटमेंट है हमास का, आपको नहीं लगता कि देर हो गई ये बयान देते देते? देखिए, हमास की तरफ से चाहे जो भी बयान आए, लेकिन हमास जो ऑन ग्राउंड एक्शन कर रहा है उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से मानवीयता के लिए एक संकट उत्पन्न कर रहा है। और जब हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं रवि, तो भारत ने एक बहुत अच्छा समाधान सुझाया है। भारत एक तरफ कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत ये भी कह रहा है कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन की जब हम अंदरूनी स्थिति को देखते हैं तो कोई भी आतंकवादी संगठन, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जब सरकार बनकर किसी देश पर काबिज हो जाता है तो क्या स्थितियां बनती हैं, ये हम सब ने अफगानिस्तान में भी देखा है। और ये अरब देशों को भी समझने की जरूरत है कि वे यदि हमास का साथ दे रहे हैं तो वे आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और इसके दुष्परिणाम आगे चलकर उनको भी भुगतने पड़ेंगे। और हमास जैसा संगठन ये नहीं चाहता कि अरब देश और इजराइल के बीच में स्थितियां न्यूट्रलाइज हो, जो होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो ये साथ में इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे और जब ये ग्रो करेंगे तो हमास जैसे जो संगठन है, जो ये आतंकवादी संगठन है, ये इसी बीच की स्पेस में फलते फूलते हैं, वो स्पेस इनके लिए खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा एक राजनीतिक संकट है रवि, ये समझने की जरूरत है हमें। बिल्कुल, और ये संकट जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। एसपी सिंह सर, लौटेंगे आपके पास। एक सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए लगातार आ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में क्या ये कोई अंतिम और बड़ी भूल हो गई है इजराइल की तरफ से? इस पर हम जवाब लेंगे। और देखिए इस बीच बड़ी ब्रेकिंग, इजराइल की वार्निंग पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान, उत्तरी गजा पूरा खाली करना असंभव। ये देखिए बड़ा बयान सामने आया है, यूरोपियन यूनियन का ये बड़ा बयान है। और जो वार्निंग इजराइल की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम था, उसको लेकर ये रिएक्शन, पहले यूएन का रिएक्शन आया था, अब ईयू का रिएक्शन है कि उत्तरी गजा पूरी तरह से खाली करना असंभव है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शिफ्ट करना असंभव है।